वंदे मातरम नेटवर्क 10 का खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। आज हम आपको एक ऐसे क्षेत्र में लेकर चलेंगे जो कभी डकैतों के आतंक के लिए कुख्यात था। ये क्षेत्र है इटावा का मानिकपुर विशु गांव, जो अब अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर प्रदेश में विकास का परचम लहरा रहा है। योगी सरकार के प्रयासों से यहाँ शहरी सुविधाएं और ग्रामीण जीवन का संगम देखने को मिलता है। पक्की सड़कें, सोलर लाइट, उत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर, ये सब इस गांव के कायाकल्प की कहानी कहते हैं। नमस्कार, मैं अजय बाथम। नेटवर्क 10 की टीम आज इटावा जनपद के बड़पुरा विकास खंड ग्राम पंचायत मानिकपुर विशु पहुंची है। मानिकपुर विशु को ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर कहा जाता है। आज अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर हम यहाँ चर्चा करेंगे, यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे, यहाँ के परिवेश के बारे में जानेंगे और मानिकपुर विशु को क्यों खास कहा जाता है, यहाँ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तथा यहाँ के परिवेश के बारे में जानेंगे, उभरती हुई नई पीढ़ी के बारे में जानेंगे तथा यहाँ विकास के बारे में जानेंगे। मानिकपुर विशु में किस तरीके का विकास हुआ है, इस पर हम चर्चा करते हैं। कभी डकैतों के आतंक के लिए कुख्यात रहा इटावा का बीहड़ क्षेत्र आज विकास और खुशहाली की नई इबारत लिख रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों से यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। इसी बदलाव की एक शानदार मिसाल है बड़पुरा विकास खंड का ग्राम पंचायत मानिकपुर विशु, जहाँ विकास, शिक्षा और आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये गांव अब शहरी सुविधाओं और ग्रामीण जीवन के सर्वोत्तम पहलुओं का एक आदर्श उदाहरण बन चुका है। 90 के दशक में इटावा के बीहड़ों में डकैतों का खौफ इस कदर था कि शाम होते ही यहाँ के गांव में सन्नाटा पसर जाता था। लोगों में हमेशा एक अनजाना डर रहता था, लेकिन समय के साथ सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, पुलिस व्यवस्था की सक्रियता और अनगिनत विकास कार्यों ने क्षेत्र की तकदीर बदल दी। आज यहाँ लोग बिना किसी भय के अपना जीवन जी रहे हैं और उनके चेहरों पर खुशहाली साफ झलकती है। गांव में पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है। ये सड़कें न केवल गांव के अंदर आवागमन सुगम बनाती हैं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों और इटावा मुख्यालय तक पहुंच को भी आसान बनाती हैं। सड़कों की इस बेहतरीन व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने में सुविधा हुई है और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है, जिससे गांव की आर्थिक उन्नति हो रही है। मानिकपुर विशु की सड़कें अब रात में भी जगमगाती हैं। सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट की बदौलत पूरे गांव में बेहतर रोशनी की व्यवस्था होने से रात में आवागमन सुरक्षित हो पाया है और लोगों को किसी भी समय घर से बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं होती। ये रोशनी न केवल सुरक्षा बढ़ाती है, बल्कि गांव को एक आधुनिक और जीवंत रूप भी देती है। जी, मेरा नाम रंजीत सिंह। रंजीत जी, गांव में सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है आपकी? हमारे गांव हमारे गांव का नाम मानिकपुर विशु है, ये बड़का ब्लॉक में आता है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, कुछ सालों में काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमारे गांव व्यवस्थाएं भी हो गई। रोड से लेके, सड़कों से लेके, हर चीज़ से अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पढ़ने की व्यवस्था, साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था और भी जो समय के साथ जो डेवलप होने चाहिए थे, वो काफ़ी अच्छा हमारे गांव में विकास हो रहा है। लट्ठे से लेकर, लाइट से लेकर हर एक व्यवस्था लगभग जैसा समय के हिसाब से वो व्यवस्था हमारे यहाँ पे हो रही है। यहाँ पर चौकी की व्यवस्था है? हाँ, चौकी हमारे पास निकटतम ही लगभग 500-600 मीटर दूर मानपुर मोहन पड़ता है, तो यहाँ पे चौकी भी पड़ती है। कभी भी कोई समस्या आती है तो हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि दूध का उत्पादन किस प्रकार? दूध का उत्पादन अपने यहाँ बहुत अच्छा उत्पादन है। मैं आपको बताऊं कि अपने यहाँ पे जो ये मार्केट पक्का वाला स्टार्ट होता है, उससे जो पहला हमारा गांव है काफी बड़ा गांव है। कहने का मतलब ये इसे एक बार देखा जाए गांव कस्बे के हिसाब से देखा जाता है। और यहाँ पे दूध के उत्पादन से बात की जाए, उत्पादन यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे जहाँ तक गवर्नमेंट की तरफ से 2 हमारी डेयरी भी जैसे अमूल डेयरी जो चलाते हैं, और दूध के व्यापार में बहुत अच्छा स्कोप है। जहाँ वो कम से कम 40 से 50-60 समथिंग अगर मार्केट आवा सिटी में जाता है तो लगभग यहीं से हमारा दूध जाता है। हाँ, काफी बड़ा गांव है, बहुत अच्छा है यहाँ पे दूध का स्कोप। गांव में कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं,
जिससे गांव की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। ये कैमरे दिन रात गांव की निगरानी करते हैं, जिससे अपराधों पर अंकुश लगता है और ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना बढ़ती है। यहाँ पे चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगे और पंचायत घर में भी सीसीटीवी कैमरे लगे और यहाँ मॉडल पार्क जो बना है उसमें भी सीसीटीवी कैमरे लगे और गौशाला है उसमें भी सीसीटीवी कैमरे लगे। स्कूल में भी लगे सीसीटीवी। अमृत योजना के तहत मानिकपुर विशु में घर घर पानी की व्यवस्था की गई है। अब ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। नल के माध्यम से सीधे घरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होने से महिलाओं और बच्चों का समय बचता है, जिसे वो अन्य उत्पादक कार्यों में लगा सकते हैं। मानिकपुर विशु ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तम व्यवस्था कायम की है। यहाँ अंग्रेजी शासन के दौर से ही 1 शताब्दी से भी पुराना ITI कॉलेज स्थापित है। ये कॉलेज हजारों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे चुका है, जिन्होंने यहाँ से शिक्षा लेकर अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल किया है। इसके साथ ही गांव में कंपोजिट विद्यालय है, जहाँ बच्चों को मुश्किल विषय सरल और रोचक तरीके से पढ़ाए जाते हैं। बच्चों को खेल कूद की गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। शिक्षक एक एक बच्चे पर खास ध्यान देती है, जिससे उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सके और गांव का भी भविष्य उज्जवल हो सके। क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज जी, ये ITI स्कूल है, कितना पुराना है, कब इसकी स्थापना हुई, क्या कुछ जानकारी? ये संस्था 1923 से संचालन है, ब्रिटिश शासनकाल से संचालित है और ट्रस्ट के द्वारा संचालित होती है। इसके ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो DM साहब हैं, जिला अधिकारी इटावा। किस तरीके की यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, क्या क्या है? टेक्निकल है, ये 3 डिपार्टमेंट चेंज करके आई है। पहले जो थी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज से मान्यता थी, उससे टेक्निकल बोर्ड में गई। टेक्निकल बोर्ड से इस समय समाज कल्याण विभाग इसे संचालित कर रहा है और जो इससे संबंधित डिग्री है वो प्राप्त करा रहा है। लगभग हर वर्ष कितने छात्र यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं? इसमें 2 यूनिटें, 2 ट्रेडें चलती हैं संचालित, एक इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। इससे लगभग 40-45 बच्चे हर वर्ष पास आउट होके निकलते हैं, जो पास होते हैं। कितना पुराना है? कितना ये लगभग 100 साल कंप्लीट कर चुका है। शताब्दी वर्ष पूरा कर चुका है। मैं गुप्ता सोनिया श्री भगवान, मैं यहाँ पे सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ और मैं विद्यालय किस तरीके की शिक्षा प्रदान कराई जा रही है, किस तरीके के बच्चे? देखिए, हमारे विद्यालय में इस समय 194 बच्चे हैं और हम लोग बच्चों को बिल्कुल गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 8 तक कंपोजिट विद्यालय है। तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक हमारे यहाँ पे बच्चे हैं और उन बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक जो शिक्षा है वो प्रदान की जाती है और बच्चों को खेल कूद के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से हम लोग बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। और आजकल तो गवर्नमेंट ने, हमारे जो शिक्षा विभाग की तरफ से निपुण लक्ष्य भी आ गया है, तो हम लोगों को एक निपुण लक्ष्य की पूर्ति करनी पड़ती है। उस निपुण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं और बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। निशा किस क्लास में? 8th क्लास में। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है? पढ़ाई वढ़ाई कितना, क्या दूर स्कूल है आपके? यहाँ से कुछ ज्यादा दूर स्कूल नहीं है, वैसे स्कूल में सही पढ़ाई होती है। हमारे स्कूल में बहुत ही कम बच्चे, मतलब कि बहुत ही कम ऐसे बच्चे जो नहीं आते, बाकी सब आते हैं पढ़ाई की वजह से, और पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है मेरे स्कूल में। अच्छा, यहाँ से जैसे कि दूर है आपके गाँव से? दूर, काफी ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था है? सही है, मतलब कि अगर कभी बुलाते हैं तो आ जाते हैं। ग्रामीणों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए गांव से बाहर न जाना पड़े, इसके लिए यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ 2 आंगनवाड़ी केंद्र, एक उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एक आयुष्मान आरोग्य केंद्र स्थापित है। आशा और आंगनवाड़ी सहायिकाएं समय समय पर ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती हैं। उन्हें संचारी रोगों से बचाने के लिए उपाय बताए जाते हैं, ताकि ग्रामीण स्वस्थ रहकर खुशहाल जिंदगी जी सकें। ये गांव ग्रामीणों तक आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है। आयुष्मान योजना का 70% लक्ष्य यहां पूरा किया जा चुका है, जिससे बड़ी संख्या में लोग
5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। जी, मेरा नाम राखी राजपूत है। मैं मानिकपुर विशु में एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपॉइंट की गई हूँ। आप यहाँ आरोप केंद्र से किस तरीके पंचायत में आप स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया जा रहा है? जी, स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर जागरूकता प्रदान की जा रही है आशाओं के द्वारा और आंगनवाड़ियों के द्वारा। हम पहले ही आशाओं या आंगनवाड़ियों को इस चीज़ के लिए शिक्षित कर रहे हैं कि आप किस प्रकार से उनको अभी जैसे संचारी रोग चल रहा है तो उसके लिए आप कैसे लोगों को बचाव कर सकते हैं बीमारियों से, जैसे पानी को ढककर रखना, अपने आसपास जल भराव ना होने देना, नालियों को साफ रखना और मच्छरों के कटने से बचाव के लिए बच्चों को स्कूल के पूरे बाजुओं के कपड़े पहनाना। आम जनमानस को इस चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। हाथों को बार बार धुलना, जैसे कोई भी कार्य करने से पहले आप उसको हाथों को अच्छे से साबुन से धुलें, उसके बाद वो कार्य करें। खाना खाना। आयुष्मान कार्ड को लेकर किस तरीके की लोगों को जानकारी है, लोगों को किस तरह और अवेयरनेस फैलाई है? जी, आयुष्मान कार्ड का लगभग हम लोगों ने 70% अचीव कर लिया है। बाकी के जो लोग रह गए हैं उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और बुला रहे हैं कि आप लोग आयुष्मान कार्ड बनवा लें। आयुष्मान कार्ड से लोगों को उनके 5 लाख तक का उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। और फिलहाल के लिए आभा आईडी का बनाया जा रहा है, लोगों को आभा आईडी के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। मानिकपुर विशु के लोगों का जीवन यापन मुख्य रूप से खेती-बाड़ी और पशुपालन पर आधारित है, जहां गेहूं, धान के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। किसान अपनी उपज को इटावा शहर की मंडियों में बेचकर अच्छी आय अर्जित करते हैं। गांव से प्रतिदिन लगभग 500 क्विंटल दूध इटावा शहर पहुंचाया जाता है, जो यहां के डेयरी व्यवसाय की मजबूती को दिखाता है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। आपके गांव से मानिकपुर से शहर कितना दूर है? मानिकपुर गांव से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ सुरक्षा व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं? पुलिस चौकी वगैरह कितना की? चौकी है। अच्छा, रात को कोई कैसे भी कहीं शहर जाना हो इमरजेंसी में तो जाना पॉसिबल है, क्योंकि ये भीड़ का इलाका माना जाता है। पॉसिबल है, सवारियां मिलती हैं। खेती-बाड़ी और पशुपालन यहाँ व्यवसाय का एक अहम साधन है। ऐसे में गांव के पशुओं के संरक्षण के लिए गौशाला का निर्माण किया गया है, जहां पशुओं की बेहतर देखरेख होती है। इस पंचायत क्षेत्र के आसपास ईंटों का एक बहुत बड़ा व्यवसाय फैला हुआ है। बड़ी संख्या में ईंट भट्टे होने के कारण यहाँ के किसानों और मजदूरों के लिए रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध हैं। गांव में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर हैं, जिनका उपयोग न केवल खेती बाड़ी के लिए किया जाता है, बल्कि वो ईंटों को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने के भी काम आते हैं। ये बहुआयामी रोजगार व्यवस्था गांव की आर्थिक सुदृढ़ता का एक प्रमुख कारण है। मेरा नाम राजवीर वर्मा है। राजवीर जी, आपके गांव की क्या पहचान है, किस तरीके से पहचान होती है मानिकपुर? मेरे यहाँ पे गांव की पहचान एक तो भट्टे अट्टे हैं ज्यादा अधिकतर, और फिर शुरुआत में मंदिर है काली देवी माँ का, उसके बाद में ITI कॉलेज है, और फिर वो एक पुराना बताते हैं जो बुजुर्ग लोग हमारे, वो किला है, घड़ी बोलते उसे, जो बुजुर्ग लोग बोलते थे, उसमें क्या मतलब उससे टाइम पता चलता था, समय पता चलता था। और आप लोगों के यहाँ के रोजगार के साधन क्या है, कृषि वगैरह क्या क्या करते हैं लोग? रोजगार कृषि वगैरह मतलब खेती बाड़ी करते हैं, किसान लोग हैं हमारे यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे पार्क वगैरह अच्छा है। जीवन यापन किससे करते हो? जीवन यापन अपना चलता है, मतलब लोग मेहनत करते हैं और वो अपना काम करते हैं, जो भी है, जो जिसमें है, किसान लोग भी हैं, मजदूर लोग भी हैं। स्वच्छता के मामले में भी मानिकपुर विशु ने मिसाल कायम की है। गांव में जगह जगह कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है। सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग रखने के लिए भी अलग अलग कूड़ेदान हैं। घर घर से कूड़ा उठाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं।
इसके साथ ही यहाँ सामुदायिक कूड़ा निस्तारण केंद्र और आरआरसी सेंटर भी बनाए गए हैं जो कचरा प्रबंधन में मदद करते हैं। मानिकपुर विशु में सामुदायिक शौचालयों की भी व्यवस्था की गई है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय बनाए गए हैं। यही नहीं, दिव्यांगों के लिए अलग से सामुदायिक शौचालय है जो स्वच्छता और सुविधा दोनों के लिहाज से अहम है। इनके निर्माण से खुले में शौच के चलन पर रोक लगी है और गांव-गांव में साफ सफाई का स्तर बढ़ा है, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। सामुदायिक शौचालय के साथ ही गांव में घर घर मॉडल शौचालय की भी व्यवस्था की गई है जो व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देती है। हर घर में स्वच्छ शौचालय होने से न केवल बीमारियों पर नियंत्रण लगा है बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आया है। मानिकपुर विशु में इतने विकास कार्य हुए हैं कि यहाँ कई मामलों में नगर पालिका से भी बेहतर सुविधाएं हैं। गांव में एक बेहद खूबसूरत मॉडल पार्क बना हुआ है जो ग्रामीणों के लिए सुकून भरी जगह है। सुबह और शाम लोग यहाँ शुद्ध और ताजी हवा का आनंद लेने आते हैं। बच्चों के लिए खेलकूद की जगह और बड़ों के लिए टहलने का रास्ता, ये पार्क ग्रामीणों के लिए एक अहम मिलन स्थल बन गया है। यहाँ की हरियाली और शांति जीवन की भागदौड़ से दूर एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार भारती एडवोकेट है और मैं इसी ग्राम मानिकपुर विशु का निवासी हूँ। पंचायत, आपके गांव पंचायत में किस तरीके से विकास कार्य कराए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की मदद में? हमारी ग्राम पंचायत मानिकपुर विशु एक आदर्श ग्राम पंचायत है और यहाँ विकास कार्यों की बात करें तो बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। सबसे पहले हमारे ग्राम पंचायत में एक मॉडल पार्क स्थापित है और जो बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित है, जिसमें झूले वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, पेड़ पौधे बहुत और डेकोरेटेड है। उसके बाद हम गांव में पक्की सड़कें या खरंजे जैसी किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? गांव में लगभग 90% तक जो रोडें हैं वो सीसी रोडें हो चुकी हैं, तो सड़कों का जाल पूरी तरह से ग्राम पंचायत में फैला हुआ है और साफ सफाई भी वहाँ काफ़ी रहती है। रेगुलर सफाई कर्मचारी पंचायत में जो नियुक्त हैं वो आते हैं और साफ सफाई करते हैं। गांव के युवाओं और बुजुर्गों को शारीरिक रूप से मजबूत रखने के लिए गांव में एक ओपन जिम सेंटर स्थापित किया गया है। यहाँ व्यायाम के लिए कई तरह के उपकरण लगाए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके ग्रामीण अपने शरीर को फिट और स्वस्थ रख सकते हैं। ये जिम युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार यादव है। मैं ग्राम सचिव मानिकपुर विशु, बड़पुरा ब्लॉक, इटावा। मानिकपुर विशु में किस प्रकार से विकास कार्य कराए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से? यहाँ पर बच्चों के लिए एक मॉडल पार्क बनवाया गया जिसमें ओपन जिम है, झूले हैं और आंगनवाड़ी है यहाँ पर 3 और उप स्वास्थ्य केंद्र है, पशु अस्पताल है और सामुदायिक शौचालय है और सुचारू रूप से चलता भी है। आरआरसी सेंटर है और क्या नाम ई रिक्शा है, जिससे ग्रामवासियों को जो भी कूड़ा है तो ई रिक्शा सुबह और शाम घर घर जाता है, डोर टू डोर, वहाँ से कचरा लेके आरआरसी सेंटर पे वो उस कूड़ा वहाँ पर इकट्ठा करता है। और यहाँ पर गौशाला भी है जिसमें हमारे लगभग 250 गायें हैं और अंत्येष्टि स्थल का यहाँ पर अभी निर्माण चल रहा है। शासन द्वारा अभी पैसा खाते में आ गया और अभी निर्माणाधीन है शमशान घाट। स्वच्छता को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? स्वच्छता के लिए जैसे नाडे बने, खाद के गड्ढे बने हैं और केचुआ की जो खाद होती है वर्मी कंपोस्ट, वो वर्मी कंपोस्ट बन रही है और तालाब हैं यहाँ पर और एक फिल्टर चैम्बर बनवाया जिसका जो गांव का, पूरे गांव का जो
नाले का पानी है वो यमुना नदी में ना जाकर हमने एक फिल्टर चैम्बर बनवाया। वो तालाब में एक बोरिंग करके वो पूरे गांव का नाला का पानी फिल्टर होके तालाब में जाता है। ये नई टेक्निक है? नहीं, ये प्रोजेक्ट में है। SLWM का जो प्रोजेक्ट है उसमें ये है, जो भी गांव का गंदा पानी है उसका पानी फिल्टर होके या तो तालाब में जाए, मतलब पूरा नाला तालाब में नहीं, उसका गंदा पानी तालाब में ना जाके फिल्टर होके तालाब में जाए, या फिर नदी में ना जाए, क्योंकि हमारे मानिकपुर विसू के बगल में यमुना नदी है, तो उसमें ना जाके हम फिल्टर करके तालाब में पानी ले जाते। गांव में पंचायत मिनी सचिवालय की स्थापना से प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाया गया है। अब ग्रामीणों को छोटे मोटे सरकारी कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। ये सचिवालय स्थानीय स्तर पर ही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी, दस्तावेजीकरण और अन्य प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ी है। ये गांव आस्था का भी एक अनूठा केंद्र है। गांव में प्रवेश करते ही आस्था के प्रतीक प्राचीन मंदिर दिखाई देते हैं, जिनमें बजरंग बली, भगवान शिव, काली माता और मां दुर्गा के मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जो गांव की आध्यात्मिक शांति और धार्मिक महत्व को दिखाते हैं। ये मंदिर न केवल पूजा अर्चना के केंद्र हैं, बल्कि समुदाय को एकजुट करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। रजनीश कुमार। रजनीश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मानिकपुर विसू। इस गांव में ये मंदिर कितना पुराना बताया जा रहा है? कम से कम 100 साल पुराना मंदिर है और माँ काली का है, किराए पे है, और यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग दर्शन करने आते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और क्या क्या सुविधाएं हैं मंदिर पर? मंदिर कुछ नहीं, ये ग्राम प्रधान ने ये लगवा दिया है ठंडा पानी पीने का, और जिन भक्तों को काम पूरा हो जाता है वो अपना मंदिर बनवाता है। बाकी सब भगवान दर्शन कर ही रहे, सब लोग बहुत लोग आ रहे। पुराना बहुत सिद्धपीठ मंदिर है। गांव में कितनी आबादी है? गांव में होगी कम से कम 7,500 8,000 आदमी आबादी। तो सभी गांव के लोग यहाँ पूजा करते हैं? हाँ, सभी गांव करते हैं। पुराना गुरुद्वारा तो कुल काम जैसे हो रहे हैं, जैसे कि गलियां हैं, ये नाला बना है और तालाब वाला की ये है, सफाई ये बनी है, नरेगा का काम है। और भी जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह बना है? हाँ, बिल्डिंग बनी है, पुस्तकालय है, यहाँ पार्क वगैरह भी है। पानी पीने के लिए क्या सरकारी जो पाइपलाइन टंकी बनी है, नई सप्लाई है, गांव में सप्लाई पानी चलता है। बाबा क्या नाम है आपका? राम सुनील। तो कौन सा गांव है जी? मानिकपुर विसू। ये मंदिर है, ये कितना पुराना मंदिर है? ये मंदिर 100 साल का पहले से पुराना। अच्छा, इसमें कौन कौन भगवान की मूर्ति स्थापित है? यहाँ में बजरंगी है, शंकर जी है, देवी महारानी है, शिवाई की मूर्ति प्राप्त है। कितने कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं पूजा करने के? पूरे जहाँ से जहाँ श्रद्धा होती है सभी आते हैं। योगी सरकार की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज गांव भी तेजी से विकास कर रहे हैं। मानिकपुर विसू में अभी भी कई विकास कार्य प्रगति पर हैं। गांव में एक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण किया जा रहा है। ये स्थल अंतिम संस्कारों के लिए एक सम्मानजनक और व्यवस्थित स्थान प्रदान करेगा। इससे ग्रामीणों को अंतिम संस्कार से जुड़े रीति रिवाजों को पूरा करने में सुविधा होगी। मानिकपुर विसू में हुए विकास कार्यों से ग्रामीण बेहद खुश हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में ये गांव विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और यहाँ शहर जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। सरकार की साफ नीयत और बेहतर नीतियों के साथ ही ग्रामीणों के सहयोग का ही नतीजा है। जो क्षेत्र कभी आतंक का पर्याय था, वो आज विकास, समृद्धि और शांति का प्रतीक बन गया है। मानिकपुर विसू निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मॉडल का एक प्रेरणादायक उदाहरण है।